बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग बहुत खूबसूरत टॉपिक पर बात करने वाले हैं बीमा। बीमा पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। मात्रक मैं पढ़ा चुका हूँ, लगभग 6 घंटे का टॉपिक है। 6 घंटे में मैं उसे पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सफिशियंट है। तो सबसे पहले टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको मात्रक का पूरा पीपीटी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसे प्रिंट आउट करके निकलवा लेंगे। इससे आपको फायदा होगा कि आपको जो नोट्स बनाने में टाइम लगता है वो आपका समय बच जाएगा। आपके सामने सारा टॉपिक मौजूद होगा, आप क्लास देखते रहिए और टॉपिक को समझते रहिए, पूरा कमांड हो जाएगा, सभी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अब हमारा टॉपिक बीमा है। इस टॉपिक को भी मैं डिस्कस करके फिर टेलीग्राम ग्रुप में इसका पूरा भी पीपीटी, जितना है पीपीटी पीडीएफ वगैरह सब डाला करूंगा। तो सबसे पहले टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं बीमा। अब उसमें से कुछ टॉपिक मात्रक का है, वहां से हम रिलेट करते हैं। मात्रक में टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था भौतिक राशि। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि में टर्म 7 है और 7 में जो सबसे शुरू का टर्म था वो था लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई को लेंथ कहते हैं, इसलिए इसे एल से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को मास कहते हैं, इसलिए उसे एम से डिनोट करते हैं। और समय को टाइम कहते हैं, इसलिए उसे टी से डिनोट करते हैं, एल एम टी। इसे शॉर्ट फॉर्म में एम एल टी लिखा जाता है। मास को हम पहले प्राथमिकता देते हैं, तो एम एल टी, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, एम एल टी। अब आप जानते होंगे मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो मापन की पद्धति में 3 टर्म पे बात की गई, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस। तो एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड, इसमें बात करेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय की चर्चा हो रही है। उसके बाद सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान, समय की चर्चा हो रही है। और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान, समय की चर्चा हो रही है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी भौतिक राशि है उसके मापने के जो महत्वपूर्ण आयाम होंगे वो आयाम में लंबाई, द्रव्यमान, समय निहित है। आप खुद देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ कलम कैसा है, तो कलम कैसी है अगर बात किया जाए, देखिए ठीक से, देखिए कैसा लग रहा है। तो ऐसा महसूस कि इसमें लंबाई है, लंबी कलम है। ठीक है, आदमी के लिए लंबाई इंपॉर्टेंट है। मापन में लंबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। चाल हो गया, दूरी हो गया, बल हो गया, सब में लंबाई की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके अलावा बात करें समय की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और ग्रेविटेशन की जब भी बात हो उसमें द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बल की जब भी बात हो द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। रॉकेट लॉन्च हो रहा है उसमें द्रव्यमान, यानी बिना फोर्स का तो रॉकेट लॉन्च होगा नहीं। और बिना फोर्स और फोर्स में मास चाहिए, लंबाई चाहिए, कुल मिला के तो समझिए मास और लंबाई। इसका मतलब है कि एम एल टी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब बीमा है। आप यहाँ खुद देखिए, आयत, आयत आप देख रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आयत में आपको क्या दिख रहा है, तो एक तो आपको लंबाई दिख रहा होगा और दूसरा आपको चौड़ाई दिख रहा होगा। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। इसका मतलब इसमें 2 बीमा है, इसलिए इसे 2D फिगर कहते हैं, कई बार बता चुका हूँ। और दोनों बीमा को लिखा जाए तो एल कितने हैं, 2, तो लिखेंगे L2। इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हो गया इसका बीमा। इसमें देख लीजिए घनाभ है। घनाभ में क्या है, तो देखिए सर, एक तो लंबाई है तो 1 L हो गया, दूसरा चौड़ाई है तो वो भी 1 L हो गया, और तीसरा ऊंचाई है तो ये भी 1 L हो गया। मान लीजिए आपके सामने कोई बॉक्स रख दिया, तो बॉक्स में लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी, तो तीनों है। इसे हम ठीक से लिख देंगे L3। एल क्यों नहीं पढ़ना है, और एल स्क्वायर नहीं, L2। और इसे क्या पढ़ेंगे, L3। इसे बॉक्स में जैसे ही बंद करेंगे इसका डायमेंशन। इसका कहने का मतलब है कि घनाभ अगर आप देखते हैं उसमें 3 प्रकार की लंबाई है। अगर आयत आप देखते हैं उसमें 2 प्रकार की लंबाई है। ये हुआ डायमेंशन का मतलब। इसका मतलब अब जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो उसका जो टर्म है उसे किससे डिनोट किया जाता है, वो लिखा जाता है। लेकिन इकोनॉमी में आप टर्म पढ़े होंगे, समावेशी विकास। समावेशी विकास का क्या मतलब है कि एक ऐसी विकास जो अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को भी मिले, सबको मिले, उसे कहा जाता है समावेशी विकास। उसी प्रकार के समावेशी विकास के टॉपिक पे, उसी प्रकार के टॉपिक पे डिपेंड करता है बीमा। बीमा कहता है ऐसा नहीं है कि जैसे ना नेपोटिज्म, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए तो मेरे जो आगे वंशज होंगे उसी को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का नेपोटिज्म है। तो समझिए बॉलीवुड में देख रहे हैं कि हाँ, जो भाई भतीजावाद का कंसेप्ट है कि अगर करण जौहर है तो उसके जितने भी कलीग होंगे उसी को काम मिलता है। अब क्या इसमें सही है क्या गलत है वगैरह उस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि लंबाई का चर्चा तो लंबाई ही लिखे, नेपोटिज्म का ये डिनाई करता है, नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। मैं मास हूं तो सिर्फ मतलब मैं मेरे में अगर लेंथ है तो सिर्फ लेंथ की बात होगी, ऐसा नहीं है। ये कहता है कि देखिए हम 3 भाई हैं, एक तो मेरा द्रव्यमान है M, दूसरा है L और तीसरा है T। हम अकेले न रह पाएंगे, जब भी रहेंगे तो अपने भाइयों के साथ रहेंगे, M के साथ रहेंगे, T के साथ रहेंगे, हमको अलग ना करो। यानी जब भी किसी का भी मेंशन करेंगे तो भले ही उसमें L हो लेकिन हमें M का भी चर्चा करना पड़ेगा, T का भी चर्चा करना पड़ेगा। किसी का मेंशन कर रहे हो भले उसमें, जैसे हम डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व की बात करेंगे, तो घनत्व में अगर देखेंगे आप तो घनत्व में होता है द्रव्यमान, यानी कहने का मतलब M, और आयतन कहने का मतलब L। इसमें तो टाइम नहीं है। आयतन कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी L की ही बात हो रही है, तो इसमें टाइम नहीं है। फिर भी कहेगा नहीं, हम तीनों भाई एक साथ ही रहेंगे,
यानी जब भी हमारा चर्चा होगा तो हम जब भी लिखे जाएंगे तो तीनों भाई एक साथ, अलग अलग हमें करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब कोई भी भौतिक राशि को आप जब डिनोट करेंगे, कोई भी भौतिक राशि को आप लिखेंगे, उसके बीमा को लिखने का प्रयास करेंगे तो आप MLT के फॉर्म में लिखेंगे। अब सवाल है कि जब M है ही नहीं, L है ही नहीं और T है नहीं तो लिखेंगे कैसे? अब समझते हैं। चलिए किसके किसके फॉर्म में लिखना है। M मतलब द्रव्यमान, सबसे पहले हम लिख लेते हैं द्रव्यमान। फिर किसे लिखना है? लंबाई, तो हम लिख लेते हैं लंबाई। फिर लिख लेते हैं समय, तो समय को क्या कहते हैं? टाइम। अब मैं पूछूं द्रव्यमान का बीमा क्या है, तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसलिए इसका बीमा क्या हो जाएगा? M। लेकिन बीमा लिखने का कंडीशन है कि आप इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्रोटेक्टिंग लेयर। लंबाई, तो लंबाई का बीमा क्या है? L, तो इसे आप फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे। और टाइम का बीमा क्या है? T, इसे ब्रैकेट में लिखकर बंद करेंगे। लेकिन इसका कहना क्या है कि नहीं हम अकेले नहीं रहेंगे, इसका कहना हम भी अकेले नहीं रहेंगे, हम भी अकेले नहीं रहेंगे। तो द्रव्यमान का भले लिखना है, इसमें द्रव्यमान है M ही है, फिर भी इसका जब हम लिखेंगे तो तीनों का चर्चा करेंगे, यानी M भी लिखेंगे, L भी लिखेंगे और T भी लिखेंगे। अब बताइए द्रव्यमान कितने? द्रव्यमान 1 है तो इसके ऊपर लगा देंगे 1। इसमें लंबाई नहीं है तो लंबाई नहीं है, फिर भी L तो लिखेंगे लेकिन नहीं है उसके लिए दिखाएंगे 0, शून्य। समय इसमें नहीं है तो नहीं तो क्या दिखाएंगे? T, तो T नहीं है तो 0, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये हो गया द्रव्यमान का बीमा। आज के बाद द्रव्यमान का बीमा अगर आपके एग्जाम में पूछे तो आप सिर्फ M नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? M1 L0 T0। बताइए कंप्लीट। आगे लंबाई का बीमा पूछे, आप बता सकते हैं कुछ नहीं, आसान है सर। क्या आसान है? सबसे पहले आपको लिखना है MLT, ये तो आप याद ही कर लीजिए, MLT लिखना है। बताइए L तो है इसमें, कितने हैं? 1, M नहीं है, T नहीं, तो इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0। कितना आसान है, आसान है। आगे समय, बस 2-3 मिनट और आप दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। और बाकी पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए टी टाइम कितना है, तो चलिए टाइम तो इसमें है, टी क्या लिखेंगे हम? MLT। एल मतलब टी कितना है? 1, और बाकी ये दोनों नहीं है तो MLT हो गया इसमें। यानी कुल मिलाकर बात है द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसका बीमा हम लोग लिख चुके हैं। लेकिन आप जब भी कोई टर्म लिखना हो तो वहां प्रॉपर अकेले अकेले का यूज करेंगे। अब हम लिखने का प्रयास करके हम लोग समझ जाएंगे। द्रव्यमान का अकेले बीमा पूछे तो ए लिखेंगे, लंबाई का बीमा पूछे ए लिखेंगे, और समय का बीमा पूछे ए लिखेंगे। लेकिन कहीं आ रहा है फॉर्मूला में द्रव्यमान और बटा समय, ठीक है। तो द्रव्यमान मतलब हालांकि ऐसा नहीं आएगा द्रव्यमान बटा समय, मान लीजिए द्रव्यमान आ रहा है तो द्रव्यमान के लिए जो बीमा वो लिखेंगे, जैसे हम यूज करते। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग प्रयास करते हैं बीमा निकालने का। सबसे पहले आपके सामने है क्षेत्रफल, इसका बीमा निकालना है। तो किसी प्रकार का बीमा निकालना है तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर लेता हूं। चलिए क्या करना है? इसका फॉर्मूला लिखना है। दो तरीका से हम लोग सीखेंगे, एक तो फॉर्मूला से, दूसरा मात्रक से भी बीमा निकाल सकते हैं। दोनों प्रयास के इस टॉपिक में कर लेंगे प्रयास। अब बताइए क्षेत्रफल का मतलब क्या है, तो क्षेत्रफल का मतलब बता चुका हूं, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई का बीमा क्या है, तो लंबाई का बीमा है L, चौड़ाई का बीमा क्या है? L, और दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर मिलाएंगे तो इस देखिए लंबाई का बीमा L1 और इसका बीमा L1, और जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? L2। ये हो गया क्षेत्रफल का बीमा L2 वास्तव में। लेकिन हमने क्या कहा था, आप जब भी इसे लिखेंगे तो इसमें भले M ना आए, T ना आए, को यूज करना है तो क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं करना है, लिखेंगे MLT, और L तो कह रहा है 2 है तो इस पर लिखेंगे 2, और M कितना? 0, और T कितना? 0। देखिए बताइए कोई डाउट? क्षेत्रफल का निकल गया, आसान है। आगे मैं बताऊंगा मात्रक से निकालेंगे और आपको टाइम कम लगेगा। दूसरा आयतन का, तो आयतन का निकालने के लिए अब आप दिमाग लगाइए, इतना नहीं करना है। आयतन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तीनों तो लंबाई है, तीनों लंबाई है तो 3 को लंबाई लिखेंगे, 3 लंबाई लिखेंगे तो L के ऊपर 3 लिख सकते हैं। यानी आयतन का जो वास्तव में बीमा हो गया L3। लेकिन तरीका क्या बताया हूं, अब आपको क्या प्रैक्टिस करना है कि L3 ठीक है, L3 दिमाग में रखना है, लेकिन लिखना है कैसे? M के फॉर्म में, L के फॉर्म में और T के फॉर्म में। समझिए टाइम बचाना है। L3 है लेकिन आयतन में द्रव्यमान नहीं तो 0 और टाइम नहीं तो 0, इसका हो गया है। बताइए कोई डाउट? हो जाएगा कंप्लीट। आगे घनत्व का निकालना है, तो घनत्व बराबर क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन। एक तरीका कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ऐसे भी, लेकिन एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर एक बार नॉर्मली ट्रिक से निकालने का प्रयास करेंगे। ट्रिक मतलब एक हल्की फुल्की कंसेप्ट से। तो घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या है? तो घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा क्या है? आयतन।
अब बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का मात्रक है, मात्रक नहीं लिखना है इसमें, बीमा, तो द्रव्यमान के लिए क्या यूज करते हैं, एम, और आयतन के लिए जस्ट अभी लिखे L3। गौर कीजिएगा ठीक से, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आयतन का लिखे तो मैंने पूरा लिखा, लेकिन जब जो अगर यहाँ हमको यूज करना होगा तो जो मेन आयतन का उसी को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मली क्या था, एल का कहना था कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा तो यहाँ तो उसके साथ एम आ रहा है ना, और टी को हम यूज कर लेंगे। तो चलिए द्रव्यमान के मैंने क्या लिखा, एम, और आयतन का मूल जो है, मूल, तो आयतन का मूल क्या है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L3। तो सबसे पहले जो मेन है वही लिखेंगे, इतना आपको मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, L3। सबसे पहले किसी में तो मेन हम निकालते हैं, उसके बाद एम और टी जोड़ते हैं, इसमें मेन हम निकाले थे, फिर हम एम और टी जोड़े थे, तो सबसे पहले मेन तो निकाल लीजिए, फिर हम जोड़ेंगे बाकी। तो चलिए एम और L3 लिख दिए। अब याद रखना इसको लिखने का क्या तरीका है, तो मैं बता चुका हूं तरीका, एम जैसे कि तैसे तो एम लिखेंगे, और L3 नीचे तो ऊपर जाएगा, तो आप पता है आपको कि घात क्या हो जाता है, माइनस में, ठीक है। अब देखिए एम तो है, तो एम कितना, एक है, तो हम लिखेंगे एक, L3 था ऊपर गया माइनस में, इसमें टी नहीं है तो लास्ट में टी देने का प्रयास करेंगे, तो टी कितना हो जाएगा, तो टी इसमें नहीं है तो टी 0। ये हो गया हमारा डेंसिटी का विमान। बताइए कोई डाउट। अपेक्षिक घनत्व, अब मैं बता चुका हूँ, बार बार चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूँ, मेरा गला बैठेगा बोलते बोलते, कि अपेक्षिक कभी वो वर्ड आएगा, अपेक्षिक किसी में आ जाए, किसी में भी, उसका न तो मात्रक है, और जिसका मात्रक नहीं उसका बीमा नहीं है। बस कौन ऐसा राशि, भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो है रेडियन, लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। लेकिन याद रखना अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व का न तो मात्रक है और न तो बीमा, इस बात को लिख लेंगे, इसका मात्रक भी नहीं है, बता चुका हूं, और इसका बीमा भी नहीं है। लेकिन पूछे जाए कौन ऐसा भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो है लेकिन बीमा नहीं, उसका नाम है कोण। कोण का मात्रक क्या है, तो कोण का मात्रक है रेडियन, इसका डायमेंशन क्या है, नहीं। बताइए कोई डाउट। तो अपेक्षिक घनत्व का अगर डायमेंशन पूछ दिया जाए तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन है। अपेक्षिक घनत्व का मतलब घनत्व बटा घनत्व, घनत्व का ही आएगा, नीचे घनत्व आएगा, फिर घनत्व से घनत्व, खत्म, क्लियर। अब अगला हम टर्म देख लेते हैं। अब इसका निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है चाल का निकालना। अब मैं जैसे मात्रक में बताया था आपको कि कुछ मात्रक आपको याद रखने पड़ेंगे, कम से कम कार्य तक आप मात्रक याद कर लीजिए, कम से कम कार्य तक बता चुका हूं इस मात्रक वाले क्लास में। उसी प्रकार से अगर बीमा आप याद कर लेंगे तो ज्यादा समस्या नहीं, निकाल लेंगे अच्छी बात है, लेकिन अभी बीमा कुछ मैं याद करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में काम आएगा। चाल, तो चाल का बीमा क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो लिखेंगे दूरी, पहले आराम से निकालते हैं, और बटा में समय। अब आप बताइए दूरी का बीमा क्या होगा, तो दूरी का बीमा तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं दूरी एक प्रकार की लंबाई है, और दूरी जब एक प्रकार की लंबाई है तो इसका मात्रक क्या होगा, दूरी एक प्रकार की लंबाई तो इसका बीमा क्या होगा, तो लंबाई का होता है एल, और समय को कहते हैं टी। समझिए अब लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का तरीका मैं कह सकता हूँ एल है, और टी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर -1 लगेगा, एल चूंकि इसमें एक है तो इस पर एक लगेगा, और मैं क्या बताया था एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाता है, तो एम पहले लगा दीजिए। अब एम इसमें नहीं है तो एम कितना हो जाएगा, 0। चल का हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए अब बेग का क्या होगा, तो मैं बार बार अब मैं जब भी लिखूंगा तो M0 नहीं लिखूंगा, आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस पर मेंशन करना है। अब आपको मेन टर्म याद रखना है, बस मेन टर्म कंप्लीट है, क्या करना है, मेन टर्म याद रखना है। अभी मैं फिर प्रैक्टिस करूंगा, लास्ट तक क्लास देखिएगा, नहीं तो फायदा जितना होना चाहिए उससे कम होगा। चीजें तो समझ में आ गई होगी आपको। अब चलिए बेग, तो बेग का क्या होगा, तो मैं बता चुका हूँ, चाल और बेग का मात्रक यही है, देखिए दूरी बटा समय, तो विस्थापन बटा समय इसका है, तो इसका भी जो बीमा चाल का वही बीमा बेग का होगा। तो आपको याद रखना इसका बीमा क्या है, एल टी -1, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एल टी -1। लेकिन मैं तरीका बता चुका हूँ, एम आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, M0 एल टी -1, खत्म बेग का। कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं, सारा डाउट आउट। चलिए त्वरण का मात्रक निकालना है, मात्रक नहीं निकालना है, बीमा निकालना है, तो त्वरण का क्या हो जाएगा, तो त्वरण का अगर आपको याद रखना है तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। अब हम क्या करेंगे, एक तरीका से आप सीख चुके हैं, एक दो ऐसे निकाल का फॉर्मूला से, फिर तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, देखिए वेग बटा समय। अब वेग का मुझे याद है, वेग का मुझे क्या याद है, वेग का याद है एल टी -1, जस्ट अभी वहां लिखा, और समय का क्या है, तो समय का है टी। अब देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी, -1 पहले से है, ए जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी -1। आप जानते हैं एल जैसे कि तैसे, और आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा t-2, यानी इसका बीमा में साफ साफ क्या लिख दूं, इसका बीमा में साफ साफ लिख दूंगा एल टी -2।
क्या हो जाएगा LT-2, त्वरण का बीमा खत्म। अब बल का बीमा निकालना है। मैं भी फिर बताऊंगा एक तरीका जिसमें आपको इतना झंझट नहीं पालना होगा, बहुत आराम से आप निकालेंगे बल का बीमा। तो बल बराबर फॉर्मूला बताइए। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो द्रव्यमान का क्या है, तो द्रव्यमान का देख लीजिए, द्रव्यमान को तो m कहते हैं और त्वरण को भी जस्ट निकालें L2-2। अब याद रखना है भार या बल का प्रणोद का आप याद कर लीजिए MLT-2। इसमें देखिए तीनों आ चुका है, इसलिए अलग से हमको m नहीं जोड़ना पड़ेगा। इसमें m भी है द्रव्यमान के लिए और त्वरण का LT-2। तो ऐसा नहीं सर इसमें द्रव्यमान कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, L1 लिखेंगे। आप एग्जाम में ऐसा करेंगे MLT-2 कंप्लीट है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। संवेग का निकालना है। तो संवेग का क्या होता है, तो संवेग बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला सर, संवेग मतलब संहति गुना वेग, संहति मतलब द्रव्यमान। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, तो द्रव्यमान के लिए लिखते हैं सर m, और वेग का तो मुझे याद है LT-1। तो क्या लिख देंगे LT-1। अब देखिए इसमें तीनों टर्म आ चुका है, तो अब हम अलग से MT क्यों लिखेंगे, तीनों साथ है ना, तो बेचा नहीं होगा कोई। ये हो गया इसका, यानी देख लीजिए बल का अगर आप बीमा याद रख सकते हैं MLT-2, बस उसमें -1 लगा देंगे, जिसे -1 रहेगा तो संवेग और -2 रहेगा तो बल, बात वही है। अभी आपको बीमा इतना याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। आवेग का क्या होगा, तो आप जानते हैं संवेग और आवेग का मात्रक सेम है, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। याद रखना है संवेग का और आवेग का। आवेग का ऐसे फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं, आवेग बराबर होता है बल गुना समय, आ जाएगा वही निकालने पर। तो बल गुना समय होता है आवेग का फॉर्मूला। तो आप देखे होंगे मैं मात्रक पढ़ा हूं तो वहां बताया संवेग और आवेग का फॉर्मूला सेम है। जब फॉर्मूला सेम है तो सब फॉर्मूला नहीं, मात्रक सेम है, और मात्रक जिसका सेम होता है उसका बीमा भी सेम होता है। तो अगर आवेग का फॉर्मूला अगर याद नहीं है इन केस, और संवेग का याद है, तो संवेग का बीमा निकाल देंगे, जो आएगा वही आवेग का बीमा होगा। तो आवेग का बीमा क्या हो जाएगा MLT-1। ऐसे बल गुने समय पर भी आप निकालेंगे तो आप यही पाएंगे। ये होमवर्क आपका रहा, आपको आवेग का बीमा निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा कंफ्यूजन टॉपिक ही बीपीएससी एग्जाम में डाल देती है। कोई डाउट? चलिए अब अगला हम टर्म की यूज करते हैं, और अगला हमारा टर्म है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मैं पढ़ा चुका हूं और मैं बता चुका हूं बल गुना दूरी, अक्ष से दूरी, यही है बल आघूर्ण। ठीक है, अब इसमें जो हमारा सबसे फेमस टॉपिक है, देखिए बल आघूर्ण, ऊर्जा और कार्य, ये तीनों का मात्रक सेम है। ठीक है, मात्रक सेम है, न्यूटन मतलब इसके फॉर्म में, जूल के फॉर्म में नहीं। मैं क्लास में पूरा डिटेल कर चुका, देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा का मात्रक जूल है तो कार्य का मात्रक भी जूल होगा, बल आघूर्ण का मात्रक भी जूल होगा। इस दोनों का मात्रक तो जूल है, लेकिन बल आघूर्ण को हम जूल नहीं लिख सकते हैं। हाँ, न्यूटन मीटर इसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इसे भी, न्यूटन मीटर भी इसे भी। तो न्यूटन मीटर के रूप में सेम है, लेकिन जूल के रूप में सेम नहीं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ आपको कम समझ में आएगी चीजें। अब सवाल आगे है कि कार्य का बीमा क्या होगा, बल आघूर्ण का बीमा क्या होगा, ऊर्जा का बीमा क्या होगा। किसी एक का बीमा निकालेंगे, तीनों का बीमा सेम होगा। अब इसमें सबसे मतलब इंट्रोडक्टिव टॉपिक जो आपके लिए बहुत आसान है कौन सा है, तो किसी एक का निकाल लीजिए। इसका मैं ट्रिक बताया था, ऊर्जा काले काबा तेरे, ऊर्जा, कार्य और काबा में बल आघूर्ण, तीनों का बीमा और मात्रक समान होता है। इसमें मुझे लगता है कार्य आपके लिए बहुत नोइंग टॉपिक है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अब देखिए गौर कीजिए, अब सर बल का डायमेंशन हमें याद है, बल का डायमेंशन बार बार हम नहीं निकालना चाहते हैं, तो बल का डायमेंशन हमें याद है। क्या डायमेंशन है बल का, तो बल का डायमेंशन है, अभी हम यूज किए थे MLT-2। दिमाग लगा कर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं, देखिए मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड। ठीक है, तो MLT-2 याद रखेंगे, किसका है, बल का। और आप इसमें क्या कीजिएगा, तो देखिए बल गुना विस्थापन, और विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई के लिए हम यूज करते हैं L। तो देख लीजिए इसको पूरा को अगर कीजिएगा तो M और L में L से, तो क्या हो जाएगा L2, L स्क्वायर नहीं होता इसमें, और T-2। ये हो गया कार्य का, और जो कार्य का बीमा है वही बल आघूर्ण का बीमा होगा और वही ऊर्जा का बीमा होगा, खत्म। इतना बीमा अगर आप याद रख सकते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमा भी आपको मैं दूंगा, उसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, ये एग्जाम में बार बार आ चुका है। ठीक है, अभी मैं हम लोग सीखेंगे कि मात्रक से बीमा कैसे निकालते हैं। इतना कंप्लीट, आपका बीमा का कंसेप्ट खत्म। अब इसी के बेस पर आप किसी का भी बीमा निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिस और हम करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो देख लीजिए, आपके सामने पूरा है। अब हम बीमा दूसरे फॉर्म से निकालने का प्रयास करेंगे, फिर एक बार मतलब किसी फॉर्म से नहीं, डायरेक्ट हम याद करने का प्रयास करेंगे।
इतना आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए चीजें हो गई आसान। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, देख लीजिए। अब पीपीटी मिलेगा, उसमें ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं फिर से लिखकर आपको सेंड कर दूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं। जितना मैक्सिमम मेहनत हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सवाल है कि आप भी मेहनत कीजिए। ये सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, जब आप दे दीजिएगा रिजल्ट से। देखिए क्षेत्रफल का बीमा, तो क्षेत्रफल का मात्रक मुझे याद है मीटर स्क्वायर, तो आप मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, पहले मात्रक लिख लीजिए। और मीटर जानते हैं लंबाई के लिए होता है, फिर स्क्वायर है तो L2 हो गया, इसका ये हो गया बीमा। आयतन के लिए जानते हैं मीटर क्यूब। अगर आपको मात्रक याद है, तो मैं मात्रक बोला था याद करने के लिए, अगर मात्रक आपको याद है, मैं याद भी करवाया था, तब बीमा लिख सकते हैं। तो मीटर क्या एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या, मीटर किसके लिए होता है, लंबाई के लिए, तो L3 इसका बीमा हो गया। ठीक है, M और T आप जोड़ लेंगे। घनत्व का क्या होता है, घनत्व का होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी क्या है, केजी किसके लिए यूज करते हैं, M के लिए। प्रति, प्रति इसमें होता नहीं, प्रति के लिए माइनस लगा देंगे अपना अगला टर्म में। तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, या फिर केजी प्रति मीटर क्यूब। तो केजी के लिए लिख दिए मीटर, और सॉरी केजी के लिए लिख दिए M मतलब मास, और केजी प्रति मीटर क्यूब, मीटर एक प्रकार की लंबाई है, और क्यू है चूंकि नीचे से ऊपर आया तो -3 हो गया, ml -3। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होगा, खत्म बात। आगे देख लीजिए, आगे चाल। तो चाल के लिए क्या है, दूरी बटा समय, और चाल के लिए मात्रक बताए तो मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर क्या है, तो मीटर प्रकार की लंबाई है, और समय क्या है, t है, तो क्या हो जाएगा LT-1। अब आपको याद हो जाएगा। और जो इसका चाल का है वही क्या होगा इसका, क्योंकि बेग यही बात कहता है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, हाल से हाल मिला। देखिए सेम LT-1 LT-1। अब त्वरण का क्या हुआ, तो त्वरण का कुछ नहीं करना है। देखिए बेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय एक समय उसमें है, और त्वरण बराबर बेग बटा समय, यानी बेग तो आया ही है, एक समय बढ़ गया है, तो टाइम बढ़ा दीजिए, तो सेम है LT-2। बल का क्या है, तो सेम है LT-1, तो LT-2 तो है ही, इसमें आप क्या जोड़ दीजिए, m जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर संवेग का, तो संवेग का क्या है, तो संवेग का देखिए, संवेग का क्या है, द्रव्यमान गुना वेग। तो वेग का जो है LT-1, और संवेग में m जोड़ दीजिए। और मैं बता चुका हूं बल और संवेग में डिफरेंस क्या है, तो mLT-2 और mLT-1। और अगला आवेग का वही होगा जो संवेग का होगा। और अगला जैसे आप कार्य का करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है कार्य का, बल का आप लिख लीजिए। तो बल का देखिए mLT-2, बस यहाँ आप 2 लगा दीजिएगा, ये कार्य का हो जाएगा। इतना बीमा बस आपको याद रखना है, बस इतना बीमा। जितने भी फिर इसके डायमेंशन होंगे हम लोग क्यों कर लेंगे एक बार। अब हमारा पूरा क्लास खत्म हो चुका है। जो बच्चे चाहते हैं एक बार इसे याद करना, वो रुक जाए। जिनके पास समय कम है, कुछ और टॉपिक उनको कंप्लीट करना है, यहाँ से क्लास छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक मैं समझा चुका हूँ। अब मैं 2-3 मिनट और लूंगा टाइम, और पूरा मैं याद करवा दूंगा। अब एक बार फिर से आप आइए, चलिए आप याद करेंगे मेरे साथ। चलिए, क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए आपको याद रखना, क्षेत्रफल मीटर का जानते हैं आप, इसके लिए आप याद कर लीजिए बीमा इसका L2। ठीक है, लिखेंगे M0 L2 MLT के फॉर्म में, और T0, लेकिन इसका बीमा आप याद रखेंगे क्या, L2। एकदम याद कर लीजिए इसे जल्दी से, एकदम शांत दिमाग से। याद हो गया क्षेत्रफल का, दिमाग में दोहराना है, लंबाई गुने चौड़ाई L2 याद हो गया क्षेत्रफल का कंप्लीट। चलिए, आयतन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई L3, बस बाकी मैं बता चुका हूँ, M और T इसमें जोड़ना है। घनत्व का, तो देखिए आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बस इसमें जोड़ना है, आयतन तो नीचे से है, और जो नीचे से हमेशा होता है -3 में। और क्या द्रव्यमान, तो याद रखना ml-3, ये तीनों का मैं बोलता हूँ, क्षेत्रफल का L2, आयतन का L3, और घनत्व का ml-3, ml-3। ठीक है, तो घनत्व ऐसे समझिएगा, नॉर्मल ऐसे समझिएगा कि घनत्व देखिए मतलब ml, MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से याद रखिएगा, तो MLA है पूरा। ठीक है, अब याद रखिए घनत्व मतलब MLA जहां जाता है पूरा वहां पूरा डेंसिटी एकदम हाई फाई हो जाता है, पूरा एकदम डेंसिटी हाई फाई, तो मतलब पूरा लोग एकदम घने हो जाते हैं, तो आपको याद रखना ml। और -3 क्योंकि आयतन से आया नीचे, तो ml-3 मतलब ml वाला याद रखिए, कंसेप्ट याद हो जाएगा, और निकाल सकते हैं आप। घनत्व का कोई बीमा नहीं। अब देखिए आगे वाला टर्म है आपका, यहां से चाल का एक आप याद कर सकते हैं, LT-1 अगर इसका है, तो वेग का क्या होगा, यही होगा, जो चाल का है वही वेग का है, तो LT-1।
याद हो गया। अब आपके एग्जाम में आ गया त्वरण का बताइए, तो कुछ नहीं करना है, चाल का वेग का जो है वही लिख दीजिए एल टी माइनस वन, और इसमें क्या करना है, बस टी बढ़ा देना है, क्योंकि वेग में, बस वेग में आप समय बढ़ा देंगे, वेग बटा समय, तो वेग का जो है लिखिए, और एक समय बढ़ा देंगे तो त्वरण हो जाएगा, तो एल टू माइनस टू, और जो त्वरण है बस उसमें द्रव्यमान लगा देंगे तो बल हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। तो त्वरण का याद हो गया, एक बार बोलिए, क्षेत्रफल का L2, आयतन का L3, घनत्व का ml माइनस थ्री, ml माइनस थ्री घनत्व का हो गया, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम में टाइम कम लगे, यहाँ आप जितना ज्यादा टाइम लगा दीजिएगा एग्जाम में उतना कम टाइम लगेगा, यहाँ आप टाइम नहीं लगाइएगा, एग्जाम में कितना भी टाइम लगा दीजिएगा फिर भी नहीं होगा, ठीक। चलिए, त्वरण हो गया। बल का, तो बल में क्या है, त्वरण में द्रव्यमान आपको ऐड कर देना है, तो बस त्वरण का, बल का क्या होगा, तो m तो लिख देंगे, और त्वरण का LT माइनस टू, खत्म। चलिए संवेग का, तो संवेग का कुछ नहीं, जो बल का है सेम है सारा कुछ, बस t माइनस वन हो जाएगा, मतलब बल में से जो टाइम है उसमें से एक कम कर दीजिएगा, वही संवेग का होगा। तो मुझे याद है MLT माइनस वन, ये संवेग का होगा, जो संवेग का होगा वही आवेग का होगा। और कार्य में क्या है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो बल का वैल्यू होगा ही, एक लंबाई वाला बढ़ जाएगा, तो कुछ नहीं, कार्य का क्या है, बल का मुझे तो याद है सर MLT माइनस टू, MLT माइनस टू, अब लंबाई के जगह पर क्या करना है, टू लगा देना है, ये जो हो गया कार्य का होगा, अगर कार्य का होगा बल आघूर्ण का होगा, वही ऊर्जा का होगा। अब आपका होमवर्क है, आपको प्लैंक कांस्टेंट का निकालना है, तो प्लैंक कांस्टेंट का ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जूल गुना सेकेंड इसका मात्रक होता है। अब यहां से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, जूल किसका मात्रक है, तो हम जानते हैं ऊर्जा का या कार्य का, इसमें क्या करना है, सेकंड जोड़ देना है। अब कार्य का मात्रक जानते हैं, बीमा हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, कार्य का, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण का वही होगा, तो ऊर्जा का बीमा हम जानते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। अब इतना तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि सर फॉर्मूला आएगा तो हम निकाल लेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मात्रक से भी निकाल सकते हैं, मात्रक भी आपको पता निकाल लेंगे, लेकिन ज्यादा बेस्ट है फॉर्मूला से निकालिए। ऐसे प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक फेमस है, जूल सेकंड, तो चलिए जूल के लिए ऊर्जा और सेकंड, ऊर्जा का बीमा क्या होगा, तो ऊर्जा का बीमा फिर निकालना क्यों है, इसलिए तो मैंने बताया कि टाइम कम लगेगा, आप याद कर लीजिए। तो ऊर्जा का बीमा क्या है, तुम जानते हैं सर, बल का जो बीमा होगा ना, उसमें अगर टाइम बढ़ा देंगे, सॉरी एल बढ़ा देंगे, तो ये ऊर्जा का बीमा हो जाएगा। और सेकेंड क्या है, तो सेकेंड मतलब इसका बीमा क्या होगा, टाइम, इसे तो सॉल्व करने आता है आपको, देखिए एम जैसे के तैसे, L2, और देखिए t माइनस टू और T1, तो आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, और माइनस दो प्लस वन कितना होगा, माइनस वन, ये हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट का बीमा। कई बार एग्जाम में क्या होगा, बीमा दे देगा और पूछेगा किसका बीमा है, ठीक है। कई बार दो मतलब एक जैसे दो राशि दे देगा, बताएगा दोनों में से किसका बीमा समान है, तो जिसका मात्रक समान होगा बीमा समान होगा, संवेग आवेग का बीमा समान है, कार्य बल आघूर्ण और ऊर्जा का बीमा समान है। ऐसे में आगे बताऊंगा, प्लैंक कांस्टेंट है कोणीय संवेग, इसका बीमा समान होगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग सब टॉपिक, बाकी वेग प्रवणता हो गया, अभिक्रिया का वेग हो गया, उसके बाद है कोणीय वेग हो गया, कोणीय वेग, इसमें कोणीय संवेग था, कोणीय वेग है, इसका मात्रक समान होता है, इसका बीमा समान होता है। तो आगे कुछ नहीं करना, आप देखना नहीं है, आपको निकालने आता है, तीनों टर्म दे देगा, आप निकाल सकते हैं आसानी से। बताइए बीमा कंप्लीट हो गया, इस लेक्चर में बीमा पूरा कंप्लीट है, आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, बाकी इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा और पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।